नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शॉट्स में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। चलिए फटाफट नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। नए संसद भवन में लगाया गया राष्ट्रीय चिन्ह, पीएम मोदी ने किया अशोक स्तंभ का अनावरण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेंच का तुरंत नहीं हो सकता गठन। स्पीकर को अगले आदेश तक कार्रवाई न करने के दिए निर्देश। गोवा में कांग्रेस के 9 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सभी बागी विधायक आधी रात स्पीकर के साथ बैठक। सोनिया ने वासनिक को पणजी भेजा। कल बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पटना में पीएम मोदी के आगमन से पहले स्वागत की सभी तैयारियां पूरी। बिहार भवन शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे पीएम। प्रधानमंत्री 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। जयपुर दौरे पर आज राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राजस्थान के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। सिन्हा कांग्रेस और समर्थक दलों के विधायकों से करेंगे मुलाकात। 2 दिवसीय दौरे पर कल गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। बुधवार को गुरु गोरक्षनाथ का रूट का प्रसाद चढ़ने के साथ धार्मिक अनुष्ठान में होंगे शुरू। सीएम योगी करेंगे विशेष पूजा अर्चना। यूपी में इको टूरिज्म बोर्ड का होगा गठन। सीएम योगी ने बताई सरकार की इन सब चीजों की दरकार। बोले इको टूरिज्म को गति देने के लिए सभी विभाग साथ आए। नई विधानसभा पर रार बरकरार। हरियाणा और पंजाब आमने सामने। मान के मंत्री बोले चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे हरियाणा विधानसभा। अनिल विज का पलटवार, पहले घर में तो फैसला कर लो। विधानसभा के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब आमने सामने। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की पंजाब को दो टूक। कहा पंजाब नई विधानसभा बनाना चाहता है तो पुरानी विधानसभा हमें दे, हम पुरानी विधानसभा से काम चला लेंगे। नए विधानसभा भवन पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, ऐसा करने से बड़ा नुकसान होगा। हरियाणा का चंडीगढ़ पर दावा कमजोर होगा। पंजाब हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा को वापस लौटाए। सीएम भगवंत मान के बयान पर भड़के सुखबीर बादल। बयान वापस न लेने पर आंदोलन की दी चेतावनी। पार्टी कार्यालय में 12 जुलाई को बुलाई कोर कमेटी की बैठक। सीएम मान ने चंडीगढ़ को लेकर दिया था बयान। भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगल में नहीं लगेगी फैक्ट्री। पीएसी की बैठक में लिया गया फैसला। जंगल में फैक्ट्री लगाने का बड़े स्तर पर हुआ था विरोध। पत्नी संग अमृतसर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। गुरप्रीत कौर के साथ दरबार साहिब में हुए नतमस्तक। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी रहे मौजूद। आज से 2 दिवसीय मंडी दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। मंडी को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे सीएम जयराम। कल अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज का करेंगे दौरा। आम जन की समस्याओं को भी सुनेंगे सीएम जयराम। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई टली। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। शुक्रवार शाम बादल फटने के बाद स्थगित कर दी गई थी यात्रा। त्रासदी में लापता 41 श्रद्धालुओं की तलाश जारी। गैंगस्टर लॉरेंस को अमृतसर की अदालत में किया गया पेश। होशियारपुर पुलिस को मिला गैंगस्टर लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड। पुलिस 24 घंटे में करेगी अदालत में पेश। मुंबई बम कांड 1993 का दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। 2030 तक जेल में ही रहेगा गैंगस्टर अबू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सुनाई सजा। अवमानना मामले में विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई गई। 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गायों की सुरक्षा के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला। बेरोजगारों को काम पर लगाएगी धामी सरकार। हर महीने देगी 5000 रुपए मेहनताना। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। पिछले 45 सालों से कांग्रेस में थे आरपी रतूड़ी। प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने भी छोड़ी पार्टी। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष थी कमलेश रमन। कमलेश रमन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। गुजरात से मध्य प्रदेश तक भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल। घरों में घुसा पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में रेड अलर्ट जारी। गुजरात में बारिश के मौसम में अब तक कुल 61 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश के कारण 272 मवेशियों की भी मौत हुई। गुजरात में भारी बारिश के बाद बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक। राहत कार्यों में शामिल अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। राज्य में भारी बारिश के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में देरी ने लाखों छात्रों की बढ़ाई चिंता। भविष्य को लेकर मंडरा रहा है संकट। कई विश्वविद्यालयों ने अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान लगातार हो रहे फेल। मौसम विभाग ने एक बार फिर से आज आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश जताई संभावना। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 18,257 नए मामले सामने आए। 42 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार बढ़ोतरी। देहरादून से सबसे ज्यादा मामले आए सामने। कल कोरोना के 46 मामले आए सामने। खरखोदा के आनंदपुर झरोट गांव पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ। गृहमंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। राज्यपाल ने लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल की प्रतिमा का किया अनावरण। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का किया लोकार्पण। फतेहाबाद में नगर परिषद पद ग्रहण समारोह। डीसी ने चेयरमैन और पार्षदों को दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। सांसद सुनीता दुग्गल, राज्यसभा सांसद विधायक दूड़ाराम रहे मौजूद। हरिद्वार में एसएसपी ने किए 22 उप निरीक्षकों के तबादले। कांवड़ मेले को देखते हुए किए गए तबादले। पुलिस लाइन से अन्य जगह तैनात किए गए हैं अधिकांश उप निरीक्षकों को तत्काल नई तैनाती पर जाने के दिए आदेश। रोहतक में सस्पेंड जेई अजय की बहाली की हो रही मांग। जेई के समर्थन में अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारी। बरसात के पानी की समय पर निकासी न होने पर गिरी थी जेई पर गाज। 6 जुलाई को जेई को किया गया था सस्पेंड। सिरमौर के नाहन में थारी माता मंदिर में आयोजित शांति समारोह का हुआ समापन। इस 3 दिवसीय शांति पर्व में हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। इस दौरान मंदिर निर्माण के लिए दान किए गए करोड़ों रुपए। मथुरा की गोवर्धन में प्रसिद्ध मुड़िया मेले का आगाज। मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। भारी पुलिस बल तैनात। हिसार में नकली नोट मामले में संलिप्त 3 आरोपी और गिरफ्तार। 2 की शिमला और 1 की कैथल से हुई गिरफ्तारी। अब तक मामले में 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बहादुरगढ़ में नगर परिषद के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। बचे हुए एरियर को लेकर कर्मचारियों ने की हड़ताल। नगर परिषद के गेट के बाहर बैठकर किया प्रदर्शन। कहा जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन चला रहा संयुक्त अभियान। रेलवे स्टेशन से ज्वालापुर स्टेशन तक हुए अतिक्रमण को हटाया।
संगरिया में बीजेपी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं पर हुई चर्चा। विधायक गुरदीप शाहपीनी ने प्रदेश सरकार पर साधा जमकर निशाना। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री दवाई योजना की खुली पोल। जिला अस्पताल में कागजों में संचालित हो रही योजना। कागजों में 12 दवा काउंटर, धरातल पर मात्र 6। आपातकाल समय में दवाइयों का काउंटर होता है बंद। मरीजों के परिजनों को हो रही है भारी परेशानी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ब्रेकआउट पिंपल्स, एक्ने मार्क्स से हैं परेशान? ड्राई स्किन की समस्या से जूझ रहे हैं आप? चेहरे पर पड़ रही हैं झुर्रियां, काले घेरे और दाग धब्बे? डॉक्टर सतबीर सिंह, त्वचा रोग विशेषज्ञ, जिला सिविल अस्पताल रोहतक, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 0116807701 और 0116807702 और 0116807703। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। है आपके मोहल्ले और कस्बे का हाल। ग्राउंड जीरो से खबर फास्ट की सीधी पड़ताल। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर खबर फास्ट पर। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। मां की आरती से करें दिन की शुरुआत। सीधे मां के द्वार से लाइव रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। ये मैदान देख रहे हो, ये भी जिंदगी की तरह है। यहाँ सारे दर्द छोटे हैं, बस खेलना बड़ा है। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन का उसके कोच और बाकी टीममेट से स्ट्रॉन्ग और क्विक कनेक्शन जरूरी है। We have a new captain. ऐसा खेल के दिखाएंगे कि हमारी पहचान कोई कभी भूल ना पाए। उसी तरह ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए अपनाएं नेट प्लस ब्रॉडबैंड, जो दे हाई स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड डेटा, प्रीमियम OTT कंटेंट और फ्री वॉइस कॉल्स अफोर्डेबल रेट्स में। नेट प्लस ब्रॉडबैंड सल्यूट्स द स्पिरिट ऑफ मिताली and is proud to be associated with Shabash Mittu, releasing on 15th of July. आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नाहन में इनरव्हील क्लब की इंस्टॉलेशन सेरेमनी का हुआ आयोजन। मौके पर बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल रहे मौजूद। कहा कि समाज सेवा में इनरव्हील क्लब कर रहा है सराहनीय कार्य। सिरोही के माउंट आबू में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शिविर का शुभारंभ। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं का किया मार्गदर्शन। बीजेपी की विकास यात्रा जैसे तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। कानपुर में जहरीली गैस रिसाव से 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मवेशी को बचाने कुएं में उतरे थे चारों युवक। राजस्थान सरकार के राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा ने किया जोधपुर का दौरा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने साफा पहनाकर किया उनका स्वागत। उमाशंकर शर्मा बड़मेर में करेंगे जनसुनवाई। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना पड़ सकता है महंगा। लक्सर में रेलवे विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। रेलवे अधिकारियों ने वसूला 186 यात्रियों से जुर्माना। लखनऊ में सीएम योगी ने किया सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन। आज से आम लोगों के लिए खोला जाएगा मॉल। देश के सबसे बड़े मॉल में से एक है LU मॉल। यमुनानगर में महिला ने दिखाई बहादुरी। बाइक सवार 2 स्नेचर को चटाई धूल। स्नेचर ने महिला के हाथ से पर्स छीनने की थी कोशिश। महिला की हिम्मत के आगे स्नेचर नाकाम रहे।
जैसलमेर में रंगमल्हार कला उत्सव का आयोजन उत्साह से संपन्न। कला उत्सव रंगमल्हार में कलाकारों ने की मंगलकारी सुवृष्टि की कामना। कलाकारों ने घर पर वर्चुअल रहकर दिखाया हुनर, फ्लैग पर सृजित किए मनोहारी बिंब। प्रतापगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामद। गुरदासपुर में बटाला के जालंधर रोड पर दर्दनाक हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मरने वालों में बटाला के विधायक का पीए भी शामिल। सोलन में युवक ने आग लगाकर की आत्महत्या। सूचना मिलने पर पुलिस ने लिया मामले का जायजा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। बिलासपुर में स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाज सेवी हरीश नड्डा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मंडलों को स्पोर्ट्स किट किए जा रहे वितरित। अक्षरधाम में चलती कार में लगी आग। बाल बाल बचा परिवार। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने आ रहे दंपति और बच्चे। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। बहराइच में अपराधियों के खिलाफ पुलिस अभियान लगातार जारी। 1000 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त किए गिरफ्तार। अवैध शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। सुल्तानपुर लोधी के गांव लटियावाल में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। भारी मात्रा में नशीली गोलियां और जिप्सी बरामद। 4 नशा तस्कर मौके से गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मंगलौर में सड़क हादसों में हो रहा इजाफा। दुर्घटनाएं रोकना में पुलिस प्रशासन के लिए बना बड़ी चुनौती। कई लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। देवरिया में अज्ञात वाहन की चपेट में आए 3 युवक, 2 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब से भरी कारें पकड़ी। लग्जरी कारों के साथ 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कारें भी की सीज। $5G नीलामी को लेकर 2 उद्योगपतियों का होगा आमना सामना। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में पहली बार आमने सामने होंगे अंबानी अडानी। 26 जुलाई को होनी है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। रेल यात्रियों को लगा बड़ा झटका। रेलवे ने आज 179 ट्रेनों को किया कैंसिल। इसके अलावा 15 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। दिल्ली एनसीआर में 2.5 गुना बढ़ी घरों की बिक्री, जिस वजह से कीमतों में हुआ 7% का इजाफा। पहली छमाही में कोविड के चलते नहीं हो पाई थी घरों की बिक्री। उड्डयन मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। हवाई जहाज को लेकर लेजर लाइट दिखाने पर होगी जेल। प्रभावित एयरलाइन परिचालक के द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज होगा केस। दिल्ली परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर कटेगा 10,000 का चालान। वायु प्रदूषण बढ़ते स्तर को देखते हुए लिया गया फैसला। भारत ने नेपाल के लिए खोले बाजार। पल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज में नेपाल ने भेजी सीमेंट की 3,000 बोरियां। नेपाल में 50 से अधिक सीमेंट कंपनियां कर रही व्यापार। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल का निधन। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में था अहम योगदान। श्रीलंका में बिगड़े हालात। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी, सड़कों पर सेना तैनात। भारत ने श्रीलंका में सेना भेजने की खबरों का खंडन किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास में मिले नोटों के बंडल। नोट गिनते लोगों का वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों ने पूरा पैसा सेना को सौंपा। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन बना टूरिस्ट स्पॉट। शाही जिम में कसरत करते नजर आए प्रदर्शनकारी। प्रधानमंत्री आवास में भी खेला खेल। श्रीलंका में विपक्षी दल सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमत। राष्ट्रपति के इस्तीफे से पहले भी बन सकती है सरकार।
जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रविवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव में जीत के करीब। सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक शिंजो आबे की हत्या के 2 दिन बाद हुए चुनाव में एलडीपी की 125 में से 70 से 80 सीटों पर जीत की संभावना। 12 जुलाई को होगा शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने जापान जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद पीएम पद की रेस में 11 उम्मीदवार शामिल। ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी ठोकी दावेदारी। ब्रिटेन में सियासी संकट। बोरिस जॉनसन के हटने से कंजर्वेटिव पार्टी में जगी है नई उम्मीद। नया नेता चुनने की कवायद तेज। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। चासीवायार में अपार्टमेंट पर रूस का रॉकेट हमला। हमले में 15 लोगों की मौत। चीन और पाकिस्तान की सेना ने शुरू किया समुद्री और हवाई अभ्यास। हिंद महासागर में नौसेना के बीच सहयोग को बढ़ाने की हो रही तैयारी। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। डोनेट्स्क में रॉकेट अटैक से 15 की मौत। अमेरिकी रिसर्च में दावा। अब खार्किव हड़पने का प्लान बना रहा रूस। अमेरिका ने चीन पर साधा निशाना। कहा रूस का साथ देकर ड्रैगन ने दांव पर लगाई वैश्विक व्यवस्था। युवा गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन। बल्लेबाजी में अकेले लड़े सूर्य कुमार यादव। रोहित विराट फ्लॉप। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार की 117 रन की पारी बेकार। भारत को तीसरे टी20 में झेलनी पड़ी हार। अब वनडे में अंग्रेजों ने जीत की तैयारी। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली फिर फेल। चौका छक्का लगाकर आउट। ट्विटर पर लोग बोले रन बनाओ नहीं तो संन्यास लो। दिनेश चांदीमल के शतक से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया पर बनाई बढ़त। करुणारत्ने समेत 4 खिलाड़ियों ने जड़ा अर्धशतक। सरकार का बीसीसीआई को पत्र। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर शेष विश्व 11 से खेले मैच। इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट 2022 टूर्नामेंट के अंतिम चरण का मैच। समरसेट ने डर्बीशायर को रिकॉर्ड 191 रन से रौंदा। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 1 ओवर में जड़े 5 छक्के। भुवनेश्वर कुमार टी20 में पावर प्ले के अंदर 500 डॉट गेंद करने वाले बने पहले गेंदबाज। अब तक टी20 में पावर प्ले के अंदर की 502 डॉट गेंद। पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़कर बने नंबर 1। टी20 विश्व कप 2022 के लिए टिकटों का बिक्री शुरू। चंद मिनट में बिक गए भारत पाकिस्तान मैच के टिकट। 23 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। 35 वर्षीय भारतीय कप्तान रोहित ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब तक 128 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाए 3,379 रन। पुरुषों के टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में बनाए सबसे ज्यादा रन। इस दौरान उन्होंने लगाए 4 शतक और 26 अर्धशतक। तीसरे टी20 में इंग्लैंड 17 रन से जीता। सूर्य कुमार यादव का शतक भारत के काम न आया। सीरीज 2-1 से रही टीम इंडिया के नाम। जोकोविच ने जीता 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब। विंबलडन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक गियोस को हराया। नडाल से अब एक खिताब पीछे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत। हाईकोर्ट ने बठिंडा कोर्ट को अगली तारीख तक सुनवाई न करने के दिया आदेश। कंगना को बठिंडा कोर्ट में 14 जुलाई को होना था पेश। एक महिला ने कंगना के खिलाफ मानहानि का कराया था केस दर्ज। किसान आंदोलन में कंगना ने मोहिंदर कौर की फोटो की थी शेयर। फोटो शेयर कर लिखा था पैसे देकर बुजुर्गों को आंदोलन में लाया जा रहा। बाहुबली के फैंस ने किया PS1 को ट्रोल। बोले बाहुबली के विजुअल्स और VFX तक के करीब नहीं है मणिरत्नम की पुन्नियन सिल्वन 1। हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म थार के नए पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म लव एंड थंडर ने भारत में 3 दिन में 50 करोड़ कमाए।
मराठी फिल्म वेद की शूटिंग हुई पूरी। रितेश के डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान। एक्टर ने शूटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। करण जौहर से नाराज हुई सारा अली खान। सारा कार्तिक के रिश्ते को करण ने किया था पब्लिक। फिल्म लव आजकल 2 में साथ काम करने के बाद उड़ी थी अफवाह। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने की नई डील। एक्टर ने बांद्रा में खरीदा 119 करोड़ का क्वाड्राप्लेक्स। शाहरुख खान और सलमान खान के बने पड़ोसी। अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन के दौरान अर्जुन कपूर बने हीरो। पेपराजी को गले लगाकर किया शांत। सोशल मीडिया